सेशन स्टार्ट हो चुका है। इस सेशन में बच्चों बात करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2 अब बार जान रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4th की। लेट्स गेट स्टार्ट। बच्चों होता क्या है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपने क्वेश्चन पे जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा चुका है। ड्रा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सबसे पहले हमें एक क्या बनाना होगा, टेंजेंट्स। ड्रा मतलब होता है खींचना। अरे भैया लंबा नहीं करना है, खींचता आने के उसको, तो मेजरमेंट के ही हम तौर पे करेंगे। टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस होगा बच्चों 5 सेंटीमीटर का एंड विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें तो पता है 60 डिग्री पे हमें एक रेडियस 5 सेंटीमीटर के एक ड्रा सर्कल करना होगा, उसके टेंजेंट्स बनाने होंगे। इट्स मीन्स एक सर्कल होगा हमारा। चलिए एक सर्कल होगा हमारा बच्चों, ये मैनेज कर लेंगे। सर्कल तो ऑलरेडी हमारा सर्कल तो बना नहीं है, सर्कल जैसा एकदम गोला। तो सर्कल होगा, उसके टेंजेंट्स हमारे बनेंगे 60 डिग्री पे। लेकिन किस पॉइंट्स पे बनेंगे, वी नो दैट। पता है, चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलोगे आप कि पता है। वी डोंट नो भैया लिखना, वी नो दैट नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब तक कि मेजरमेंट के तौर पे हम नहीं निकाल लेंगे हमें कैसे पता होगा कि कहाँ पे पॉइंट रखना होगा और कहाँ पे नहीं तो किसी बच्चे को पता हो तो बताओ, बहुत अच्छी बात होगी, पढ़ के बताओ। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ड्राई पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई भी 5 सेंटीमीटर का हम मान लेते हैं, एक रेडियस बना लेते हैं। चलिए एक रेडियस हमने कहीं भी बना लिया। रेडियस होता नहीं है, पॉइंट से मिलकर के एक सर्कल बनता है और जितने भी पॉइंट्स होते हैं उतने सारे रेडियस होते हैं। इनफाइनाइट ए सर्कल हैव टू इनफाइनाइट टेंजेंट्स विथ टेंजेंट्स नहीं, सर्कल पॉइंट्स एंड विथ क्या कुछ को कहते हैं, रेडियस। कंफर्म हो गया। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस, उससे ज़्यादा कम नहीं बनाना है। डोंट वरी, कम ज़्यादा बना दिए तो ये तो आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा। स्केल वगैरह लेके बैठोगे। बैठना अगर नहीं है स्केल वगैरह लेकर के तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों भैया, क्योंकि मेजरमेंट जब आपका कैलकुलेटर ही सही नहीं होगा तो आप मैथमेटिक्स क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लगा पाओगे। 100% गारंटी है। तो पता तो है नहीं 60 डिग्री बनाते कहाँ हैं। चलिए हमने एक डायमीटर बना लिया यहाँ पे, क्योंकि बता रहा है ना कि ड्रा पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ रेडियस विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर ऑफ एंगल एट 60 मीटर। हमने एक डायमीटर बना लिया है, इसे ले लिया है QOR। हमने एक डायमीटर बना लिया। डायमीटर क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है उसके मिडिल पॉइंट को टच करते हुए बनाता है, चाहे ऐसे बनाए चाहे किसी भी कंडीशन में बनाता है। दैट्स कॉल्ड टू डायमीटर कंडीशन। पता है ना बच्चों, सब कुछ पता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों आपको सब कुछ पता है। तो QOR हमने डायमीटर बना लिया। अब हमें पता है कंपास के नोक को यहाँ पे ऐसे रख करके जब हम ऐसा कुछ घुमाते हैं, जो भी लेंस का हम कंपास एंड पेंसिल को दोनों में सिस्टम्स को लगा करके जब हम ऐसा घुमाते हैं यहाँ पे रख करके, उसको कुछ ऐसा बनता है। उसी लेंथ को हम छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चों, उसी लेंथ से यहाँ पे रख करके पहला आर्क लगाते हैं तो 60 डिग्री का कटता है। अरे भैया कोई सर्कल है, आप कुछ भी सर्कल नहीं है, एक ही पॉइंट्स है, वहाँ पे आप कहीं से भी अगर पेंसिल के नोक को रख करके ऐसा कुछ घुमाते हो, उसी लेंथ का पहला आर्क अगर यहाँ लगाओगे तो ये 60 डिग्री बनता है। एंड उसी लेंथ का फिर यहाँ से रख करके दूसरा आर्क जो कटता है 120 डिग्री का होता है। कन्फर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा चैट सेक्शंस में। भैया विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिखोगे। अगर वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आ रहे हो तो एक थम्स अप बिना किए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एक थम्स अप से अरे भैया मुझे भी प्रमोटिंग होती है। क्यों कि नहीं भैया पढ़ा रहे हो तो बच्चों को समझ में आ रहा है और गर्व एकदम होता है। ओके, तो फर्स्ट कटिंग हमारी 60 डिग्री की होती है एंड इस पे कंपास को नोक करके रख के इस पे पेंसिल का नोक को लगाएंगे आर्क 120 डिग्री का। समझ में आ गया। सेम कंडीशंस कुछ यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ भी पहला आर्क 60 डिग्री एंड सेकंड 120 डिग्री। अगर हमें बनाना हुआ 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कैसे बनाओगे, माइंड अपसेट होने वाला है कुछ धमाल। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हम रखेंगे तो 120, ये तो है हमारा 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री। सेम कंडीशन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री हमें फाइंड करना होगा ओ की पॉइंट को एंड 60 डिग्री बनाना है। बनेगा कहाँ पे, बनेगा कहाँ पे? तो करेंगे क्या इसे कि यहाँ पे एक पेंसिल की नोक को रखेंगे, ये तो मान लेते हैं लाइनर है। एक हम
नोक रख करके यहाँ पे एक पॉइंट कट कर देते हैं और यहाँ 60 डिग्री से एक पॉइंट कर देते हैं कट। ये कुछ ऐसा बनने वाला है। अरे भैया आर्क यहाँ पे रखते हो तो एक आर्क यहाँ कुछ ऐसा लगेगा, एक आर्क बना लिए। फिर यहाँ से रख करके उसी लेंथ का हमने एक आर्क यहाँ पे बना लिया। सेम कंडीशंस यहाँ से भी वही लगेगा, तो इसे हम क्या कर देते हैं कुछ ज्वाइन। ये कंडीशन हमारी टेंजेंट्स की हो रही ना। टेंजेंट्स पता है आपको, कोई भी सर्कल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से उसके टेंजेंट्स हमारे इक्वल होते हैं। P ले लिए, Q R, तो यहाँ पे PQ इक्वल टू PR, ये हमारा सिस्टम सर्कल का होगा। इसी से मिला लेते हैं। ये तो P देख रहे हैं O है, तो OQ is perpendicular to QP and OR is perpendicular to PR। ये हमारा हुआ थ्योरम 10.1, जबकि PQ इक्वल टू PR हमारा थ्योरम हुआ 10.2। तो आज फटाफट चैट सेक्शन में आप लिखोगे, प्रॉमिस करोगे बच्चों कि आज हम पढ़ेंगे जरूर थ्योरम 10.1 क्या होता है, थ्योरम 10.2। आज के सेशन में बच्चों यही बात कर रहे हैं और आप पढ़ना नहीं बोलोगे। अगर पढ़ लोगे तो हाईएस्ट मार्क ले आओगे, क्योंकि इसी के तौर पे है और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि एक भी पॉइंट जिससे कि मिस ना हो, फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे कि अगर न समझ में आया हो तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो इक्वल होता है वो हमारा थ्योरम 10.2 होता है और रेडियस टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होते हैं थ्योरम 10.1 होते हैं। समझ में आया ना? आई गेस अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रिया मैम की वीडियोस स्टार्ट हो चुकी है, सारे बच्चे चलिए लाइव आ जाएं। और होता क्या है, अब फिर 60 डिग्री से ऐसा ही कुछ कंडीशन लगाते हैं। 120 पे यहाँ पे कंपास के नोक को रख करके पेंसिल से यहाँ, अब क्या करते हैं इस पॉइंट्स को, इस टेंजेंट्स को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। जब आप लगाओगे आर्क तो ऐसा ही कुछ कटिंग होगा। होता क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट अब हमें पता हो गया P। अब तो पता हो गया ना भैया 60 डिग्री यही बनने वाला है। अंजाद बस कहाँ से आप गेसिंग लगा के करते हैं। तो ये हो गया एंगल 60 डिग्री कंफर्म हुआ। अब तो वी नो दैट हमें पता हो गया है। तो जब इतना पता हो गया है, अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा माइंड ये लगाएंगे कि OQ ऑलरेडी आपका OQ इज परपेंडिकुलर टू ये, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे आएगा मिलेगा। ये ऐसे रहेगा, ये यहाँ से आते हुए Q पॉइंट्स को मिलेगा एंड ये आते हुए हमारे पॉइंट्स को, टेंजेंट्स को टच करेगा यहाँ पे R पॉइंट को। ये हमारा R पॉइंट पे टच होगा और ये तो ऑलरेडी आपका निकला हुआ था 120 डिग्री कंफर्म हो गया। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ही है इजी, कुछ भी नहीं है। एक सर्कल था, एक हमने पॉइंट्स को कंपास के नोक को रख करके यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। कोई भी कहीं भी नहीं, मतलब आप कहीं से भी लगाएंगे। उसी लेंथ का पहला आर्क 60 डिग्री बताता है, 20 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ भी किए, हमने दोनों टेंजेंट्स को मिला लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको P पॉइंट 60 डिग्री ले आना था। कंफर्म? चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। अब बच्चों दबा के थम्स अप करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप फटाफट चैट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि एक भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको डाउटली नहीं छोड़े जाएंगे। सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एंगल QOP, यहाँ पे QOR क्या है, एक टाइप्स का डायमीटर है। तो हम करेंगे क्या, PQOR, इतना तो अपना क्या हो चुका है, एक टाइप्स का हमारा रेक्टेंगुलर बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में चारों पॉइंट्स कंफर्म हो चुके होते हैं। तो ये तो हमारी कंडीशन क्वाड्रिलेटरल की हो जाती है। तो हमें पता क्या है कि QPR हमारा क्या है, एक टाइप्स का ट्राइंगल। इट्स मीन्स हम लिखेंगे कैसा कि एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री, इट्स मीन्स एंगल P। नहीं समझ में आया? नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा, उस कैसे नहीं आएगा भैया, एंगल PQR है ना एक ट्राइंगल, ऐसा कुछ बना है ट्राइंगल भैया, यही तो बनता है PQR, यही तो ट्राइंगल है PQR। जस्ट हमें समझ में आ गया, PQR हमारा है एंगल 60 डिग्री और एंगल हमारा मध्य में BP हमारा क्या है 60 डिग्री। कंफर्म हो गया ना? अब वी नो दैट, हमें ये भी कंफर्म है बच्चों, लिखेंगे क्या, फटाफट आपका प्रॉफिट होने वाला है। वी नो दैट की कंडीशन में हमें पता ये है बच्चों, PQR हमारा एक ट्राइंगल हो गया, एक त्रिभुज हो गया। तो OQ इज अ परपेंडिकुलर टू PQ, इट्स मीन्स जब रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, OR इज परपेंडिकुलर टू PR 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 जो अभी जस्ट हम बताया कि फटाफट आप पढ़ लेंगे। होगा क्या,
ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इट्स मीन्स क्या होगा भैया, इट्स मीन्स क्या होगा, एंगल क्यू इज 90 डिग्री। चलिए फर्स्ट इक्वेशन बना लिए। सेम कंडीशंस में सिमिलरली ओ आर, यहाँ पे ना भैया अभी ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू हुआ, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू प्यारे लाल जी। चलिए ओ क्यू, अरे भैया ओ क्यू क्यों बार बार बन रहे हो, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। कंफर्म हो गया ना, फर्स्ट एंड सेकंड से कुछ भी हमें नहीं देखना था। नाउ वी नो दैट नाउ इन क्वाड्रिलेटरल इनको अभी तो हमें पता हो गया एंगल P की वैल्यू। हमें क्वाड्रिलेटरल क्या है, पी क्यू ओ आर, ये हमारा क्या है इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर में हम देखते हैं, पी क्यू ओ आर में एंगल P हमारा 60 डिग्री है। भैया कहोगे हाँ एंगल Q एंगल R 90 डिग्री, बट एंगल O का जता ही पता नहीं। वी नो दैट, हमें ये कंडीशन पता हो तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बच्चों कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्वल टू 360 डिग्री। कुछ एंगल्स का जो सम होता है सभी एंगल का क्वाड्रिलेटरल का, उसका इक्वल 360 डिग्री। इट्स मीन्स एंगल किसका निकाल रहे हैं, पी क्यू आर, एंगल P सम होगा, जोड़ हो जाएगा, एडिंग हो जाएगा, पी क्यू ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री। ये कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन ऑफ, लिख लेंगे आप, कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक कंफर्म हो चुका। तो एंगल P हमें पता है क्या है 60 डिग्री है, एंगल Q एंड एंगल R हमारा 90 डिग्री पता है, एंगल O निकालना है 90 डिग्री, ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये ऐड करेंगे 60 90 एंड 90 240 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट लगाते चलेंगे, दोनों तरफ इक्वल लगाएंगे तो जीरो, लड्डू खाने को मिलेगा। अगर दोनों तरफ इक्वल कोई ऑलरेडी लगता नहीं भैया, दोनों तरफ अगर इक्वल लगाओगे तो आपको लड्डू खाने को मिलेंगे। लड्डू खाना है मिठाई, भैया मिठाई खाना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लड्डू खाओगे तो कुछ ऐसा क्या होगा, लड्डू ही खाते रह जाओगे। मिठाई खाओ भैया, 50 है तो कम से कम 49 ही सही, लेकिन लेके तो आओ, तब तो होगा नहीं भैया आप पढ़ने में थे। तो 240 हो गया, 60 90 प्लस 90 ऐड किए तो ये हो गया हमारा 240। कंफर्म हो चुका ना, इक्वल टू यानी कि प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करते हैं, एंगल O की बारी है, एंगल O को निकाल फेंकना है, क्या बात है, प्लस में है ज्वाइन हो गया, सॉरी इस साइड आ गया, इम्प्लाइज दैट एंगल O इक्वल टू हमारा आ गया 120 डिग्री, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 120 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। तो थर्ड के हिसाब से हमारा ये आ गया एंगल O 120 डिग्री, निकल गया ना, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए ये तो रहा बात पॉइंट्स का हमारे सारे फिगर को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दैट बहरहाल पिछले लेक्चर्स की तरह हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैंने क्या क्या किया है, बहुत ईजी है, एंड स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि हम इसी में आपको बताएं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन। नोट डाउन कर लीजिए, चलिए नोट डाउन कर लिए अपना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया है बच्चों, एक हमने यहाँ पे C होगा, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स C होंगे, एंड ये जो ऐड हो रहा है ये आके यहाँ से पॉइंट ऐड होगा, टेंजेंट्स ये R है, थोड़ा सा यही मिस हो गया था, बाकी सारा सही है, सब कुछ सही है। ऑलरेडी यहाँ पे R होगा, यहाँ पे QO से हमने डायमीटर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि ड्रा ए सर्कल, हमने एक सर्कल खींचा है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल खींचा है, 5 सेंटीमीटर सॉरी रेडियस का एक सर्कल बना लिया है। जब सर्कल बना चुके हो बच्चों तो क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ सर्कल बनाए हो, विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, सेंटर O के साथ हमने एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ज्वाइन कर लिया है, इट्स मीन्स ड्रा कर लिया है। अब फिर क्या करते हैं, ड्रा ए डायमीटर, चाहे MTRE करिए METER कहिए, आपका दोनों सही है। ये पॉइंट्स आपके क्या होंगे, दोनों सही हैं।
यहाँ पे डायमीटर, ओके, ड्रा ए डायमीटर, हमने डायमीटर क्या बनाया है, QOC को हमने डायमीटर खींच लिया है। एंड थर्ड पॉइंट्स में क्या मिलते हैं, जब QOC हो चुका है तो एंगल PQR हमारा क्या है 120 डिग्री, तो एंगल PQR इक्वल टू 120 डिग्री, इतना कन्फर्म हो चुका। 4 डिग्री में हमें पता हो गया है। बहुत स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है। हमने एक ड्रा किया है 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया है, फिर क्या किया, ओ सेंटर ले लिए हैं। सेंटर तो आपके वो ही रहने वाले हैं, कुछ और फला फला रहने वाले हैं, डोंट वरी। करते क्या है, एंगल PQR इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120 डिग्री एंड QOC हमने ले लिया है डायमीटर। यहाँ तक आपका कंफर्म हो चुका, देख रहे हैं आप ना, व्हाइट बोर्ड पे कुछ ऐसा ही बताया जा चुका है। अब हम क्या करते हैं, फिर हमने ड्रा किया है फ्रॉम पॉइंट, ड्रा एनी, क्या किया है, एक इंटरसेक्ट किए हो परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट R एंड Q या फिर R, Q एंड R से हमने एक क्या किया है, ड्रा किया है परपेंडिकुलर की कंडीशन जो कि इंटरसेक्ट होती है P पॉइंट पे। अरे भैया खींचे हो R पॉइंट एंड Q से जो कि P पॉइंट्स पे तो अटैच हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको लिखते कैसे हैं, उसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे कैसे कि ड्रा परपेंडिकुलर को जानते हो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में कुछ ऐसा, कितना अच्छा ना, सीधा T उल्टा परपेंडिकुलर, जान गए। तो ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से, पॉइंट क्या है आपका Q एंड R, Q से भी हमने खींचा, R से भी खींचा, तो ये होगा क्या, जब ड्रा कर लिए हैं 5th पॉइंट में, तो जब ड्रा कर लिया है किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट किस पे मिल रहा है, तो दीज आर इंटरसेक्ट्स, दीज आर इंटरसेक्ट, दीज आर परपेंडिकुलर, यानी कि दीज आर, ये दोनों जो परपेंडिकुलर हैं, दीज आर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किस कंडीशन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P कहिए या फिर एट एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल बाय पे हो रहा है। थ्योरम 10.2 पता है ना, थ्योरम 10.2 क्या है, चलिए तो हम करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, कौन कौन से, PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR, ये हमारा क्या हो चुका भैया, P पे ही क्यों जा रहे हो, ये थोड़ा सा इस साइड आ जाओ, चलिए PQ इक्वल टू PR। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो खत्म, बात आती है जस्टिफिकेशन की, तो चलिए फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करिए और फटाफट ना ये भी चैट सेक्शंस में आप लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है बच्चों। और हाँ फटाफट इस सेशंस को आप इस सेशंस में एक थम्सअप जरूर दे करके जाएंगे, क्योंकि आपके ही थम्सअप से हमें भी लगता है ना हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सफल हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। तो फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन इसी लेक्चर्स में आप बने रहेंगे, वीडियो को पुश करते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए नोट डाउन हुआ, नोट डाउन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अगर प्रॉब्लम हो तो आप फटाफट बता दीजिए, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। जस्टिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, हमें पता होता है सभी लेक्चर्स की तरह, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR इज परपेंडिकुलर PR, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। तो होगा क्या, OQ इज परपेंडिकुलर, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, थियरेबल क्या होगा, सिंस OQ is perpendicular to PQ, since radius is perpendicular to tangents। इतना कन्फर्म है। थ्योरम 10.1 कितनी बार बताया जाए भैया, थ्योरम 10.1 ही 2 नहीं है, समझ में आ गया। जब OQ से परपेंडिकुलर टू PQ हो गया तो वे यार हमें भैया बताएंगे, इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा, OQ क्या है PQ क्या है। OQ हमारा क्या है, OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का ये रेडियस हुआ, एंड PQ
इज पी क्यू मस्ट बी, लिखेंगे क्या, पी क्यू मस्ट बी टेंजेंट्स, पी क्यू मस्ट बी टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, सर्कल का ये क्या है, टेंजेंट्स है। तो आल्सो करेंगे क्या, जब पता हो गया है, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट पी क्यू इक्वल टू पी आर है। अरे भैया जब जो चीज़ पी क्यू के पास है तो पी आर के पास भी तो होना जरूरी है ना, दोनों इक्वल है। तो पी क्यू हमने प्रूफ कर दिया, तो पी आर तो ऑलरेडी प्रूफ ही कर दिया। तो आल्सो पी आर इज टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, कंफर्म हो गया ना, ये भी नोट डाउन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है वी नो दैट, बच्चों लिखेंगे क्या, वी नो दैट जो गिवन पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स क्या है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो इट्स मीन्स एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट बना लिए। फिर ओ आर, ओ आर यहाँ पे देख रहे हो ना, ओ आर वही बार बार आ रहा है लाइनर, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर, प्यारे लाल जी आ गए, चलिए। तो एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। अब हम चर्चा करेंगे, अभी तो पी क्यू ओ आर की बात हो रही थी, अब यहाँ पर करेंगे एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू 120 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर हमने 3 बना लिया। अरे भैया जब आप निकाल रहे थे ओ के लिए तो एंगल पी क्यू आर निकाल रहे थे, तब ओ निकला। एंड जब हमें प्रूफ क्या करना होगा, वी नीड टू प्रूफ एंगल पी इक्वल टू, निकालेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ बाई ATQ, ये रहा कुछ देख रहे हो, एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल बनने वाला है टेंजेंट्स का वो हमारा 60 डिग्री। तो करेंगे क्या, 60 डिग्री प्रूफ कैसे करेंगे, तो एंगल हम क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल ओ हमारा क्या होगा 120 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर में निकालेंगे तो पी की वैल्यू हम निकालेंगे, हमें पता है 60 डिग्री, बट वो हमें प्रूफ करके ले आना है। अरे भैया आपका नाम, आपको पता है कि मेरा नाम क्या है, फला है, कोई भी राम दुलार हो, आपको तो पता है, लेकिन कोई दूसरा आपको कैसे जानेगा, वो तो प्रूफ करना होगा, बताना होगा ना, तो वही बात होती है। वी नीड टू प्रूव एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो करेंगे क्या, इन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, इन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किसमें पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर में, पी क्यू ओ आर में जब हम निकालेंगे, क्यू पी ओ आर में, सॉरी पी क्यू ओ आर भी निकाल चुके हैं, क्यू पी ओ आर, क्यू पी ओ आर में जब निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, करेंगे क्या, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू, पता है क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है, रूल है, एंगल पी निकालना है 60 डिग्री, क्यू पता है 90 डिग्री, आर 90 डिग्री, ओ हमारा 120, तो Q 90 हुआ, O 120 हुआ, R 90 हुआ, इक्वल टू 360। इतना कन्फर्म हो रहा है ना, फटाफट चैट सेक्शन में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होगा तो फटाफट उसको दूर किया जाएगा। एंगल P हुआ 90 120 90 300 हो गया, इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, एंगल P इक्वल टू 360 ऑलरेडी है, इसे उस साइड ले गए, 300 हो गया, तो इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री आ गया ना। अरे भैया ये 360 में 300 सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आएगा, कहीं से 70 नहीं आने वाले, तो एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या हुआ, ये कंडीशन आपकी हो गई, हैंस प्रूफ अकॉर्डिंग हमें पता हो गया ना, एंगल P हमारा 60 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब प्रूफ हुआ, कंफर्म हुआ। चलिए नोट डाउन कर लेंगे, फटाफट आप इस सेशंस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप ये कहेंगे, चैट सेक्शंस में लिखेंगे कि हाँ मुझे वीडियो कैसा लगा, और ये भी आपको बताना हम चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे बच्चों, सब कुछ डोंट वरी, पढ़ाई कीजिए मन तन धन तीनों से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।